नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल यूट्यूब चैनल इन खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही बड़ा दिन है। कई सारे इंपॉर्टेंट मसलों पे फैसले आ रहे हैं। आपने देखा अभी जस्ट SC/ST पे जो प्रमोशन में आरक्षण उस पर फैसला आ गया और अभी आपको आधार पे फैसला सुनाया जा रहा है। प्रमुख बातें समझ में आ रही, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात करी, जो राइट ऑफ प्राइवेसी के तहत इसे खत्म करने की बात आ रही थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। लेकिन एक मिडिल रास्ता अपनाया है। जो हर जगह आधार की मांग होती थी तो उससे हटाया है। आपको टेलीकॉम कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर, स्कूल्स में एडमिशन में, नीट के एग्जाम में, उसमें आधार कार्ड को जो मांगते थे आपको इंस्टीट्यूशंस, उसमें अब आपको नहीं देना होगा। सरकारी योजनाओं के लिए, जैसा अभी लग रहा है कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड आपको देने पड़ेंगे। तो आपको बता दें अब तक क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो रिसेंट अपडेट्स है उसके बारे में आपको बता दें। पहले बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो आधार कार्ड है, UIDAI है और जो बाकी आपको प्रमाण पत्र होते हैं उससे क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात कही। आधार कार्ड को डुप्लीकेटेड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसमें आपको इंडिविजुअल होती है, आपका बायोमेट्रिक्स होता है, इसे डुप्लीकेट किया नहीं जा सकता। ये प्रमुख बात है, बड़ी बात है आपको आधार को लेकर। और आधार का जो पक्ष था सरकार का कि जो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो फायदा डायरेक्ट गरीब लोगों को मिलता है, जो मार्जिनाइज सेक्टर है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई कि हाँ, कि आधार इज ऑल्सो टू एम्पावर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट गिव्स देम आइडेंटिटी। ये बड़ी बात कही कि उन्हें पहचान मिलती है और जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अनाज है, चाहे पैसे हैं, जो भी योजनाओं के पैसे हैं, वो आधार के आने की वजह से कहीं ना कहीं बिचौलिया नहीं ले पाएगा। ये बड़ी बात है। और एक और मामला उठ रहा था कि आधार कार्ड में जो हमारी जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। बार बार पिटिशन, जो 27 पिटिशन डाले गए थे उसमें बड़ी बात यही थी, राइट टू प्राइवेसी, हमारी जो जानकारियां हैं, इस तरह के प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे। इसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का थोड़ा सा पक्ष लिया है और कहा है We are view that the sufficient safeguards to protect data collected under Aadhaar scheme, says Apex Court। मतलब वो मान रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है कि हमारा डाटा प्रोटेक्टेड रहे। और जो सर्विलांस की बात थी कि राइट टू प्राइवेसी पे डायरेक्टली एक्शन हो जाएगा, कि हमारी प्राइवेसी ली जाएगी, हम कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जो पिटिशनर का एक तर्क था कि हमारी प्राइवेसी को हनन है आधार का होना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अलग कमेंट आया है। Sufficient security measures are taken to protect data and difficult to launch surveillance on citizen on the basis of आधार। मतलब सिर्फ आधार के बेसिस पे वो सर्विलांस गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और लेकिन उन्होंने एक सलाह सरकार को भी दी कि however it provided some security measures as well as reduces period of storage of data। तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और जो डाटा का स्टोरेज है उसकी जो पीरियड है, कितने दिन तक स्टोरेज रहेगी, उसे आपको निश्चित करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैसला है, आपको जो सेक्शन 57 था आधार एक्ट का, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो बिचौलिया कंपनी थी, जो आधार का डाटा ले लेती थी, आधार की कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियों को शेयर होता था, उसमें क्या कि अलाउइंग शेयरिंग ऑफ डाटा विद प्राइवेट बॉडी कॉर्पोरेट से सुप्रीम सेंटर मस्ट ब्रिंग अ रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ अर्जेंटली। मतलब जो प्राइवेट बॉडी और एक डाटा प्रोटेक्शन जो है, हमारा जो डाटा जा रहा है, बिचौलिया कंपनी जो सेव कर रही है, जिसके जो सरकार ने उसे ऑथोराइज कर दिया है, उसमें डाटा सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर एक कानून लाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन लॉ अर्जेंटली। वो भी कहा है कि सरकार को जल्दी एक प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए कि हमारी जो डाटा आधार के थ्रू जमा हो रहे हैं उसे कहीं छेड़छाड़ ना हो, कोई तीसरा पार्टी ना ले ले। ये बड़ी बात है। और उन्होंने एक और बात बहुत साफ साफ कही कि जो आधार है वो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट गोल को लेकर बना था कि जो हर किसी को पहचान मिले, एक यूनिक आइडेंटिटी हो, और जो PDS सिस्टम में जो धांधलियाँ होती है उसे रोकने के लिए थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ साफ कहा है, देयर इज़ अ वेरी लेजिटिमेट गोल एंड रिक्वायरमेंट टू हैव आधार लॉ। तो ये बात साफ साफ कही है। हाँ, ये बड़ी बात निकल कर आई है। जो स्कूल एडमिशन एंड एग्जामिनेशन की बात, उसमें साफ साफ कह दिया है कि आपको स्कूल एडमिशन और उसमें एग्जामिनेशन में, नीट वगैरह में आपको आधार कार्ड अब मैंडेटरी नहीं है। ये बात साफ खुलकर आ गई। और इलीगल माइग्रेंट्स, ये बड़ा बात थी। इलीगल माइग्रेंट्स है, मान ली दूसरे देश से माइग्रेंट्स आ जाते हैं इंडिया में। अब रोहिंग्या का मामला बार बार उठ कर आ रहा है, तो उनके लिए एक बड़ा कमेंट आवाज से आपको सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। इलीगल माइग्रेंट्स, सरकार को सुनिश्चित करना होगा इलीगल माइग्रेंट्स को आधार कार्ड नहीं मिले हैं और उन आधार कार्ड से कोई भी आपको सोशल वेलफेयर स्कीम का वो फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये इंश्योर करने की बात कही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये इंश्योर कराइए कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट आधार कार्ड का उनके पास नहीं हो और वो कोई फायदा भी नहीं ले रहे हो सोशल वेलफेयर का। ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। अगर लगातार हम इस पर नजर बनाएंगे और जो बड़ी खबर आएगी उस पर बताते रहेंगे। लगातार इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।